प्रणाम दोस्तों, मैं सुप्रिया, आपकी स्पिरिचुअल गाइड, आपकी स्पिरिचुअल हीलर। आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल डिवाइन सोल पर्पस लव एंड लाइट में। और दोस्तों, हमेशा की तरह हृदय की गहराइयों से स्वागत और अभिनंदन हमारी उन सभी नई डिवाइन सोल्स का जिन्होंने आज पहली बार चैनल को ट्यून किया है। दोस्तों, सबसे पहले मैं कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहूँगी हमारे जितने भी डिवाइन मैस्कुलिन और फेमिनिन कम्युनिटी मेंबर्स हैं, हमारे ट्विन कम्युनिटी मेंबर्स हैं, उन सभी को करेंट जो सोलर इक्लिप्स से पहले और पोस्ट सोलर इक्लिप्स में जो टावर स्ट्रगल आपने किया बेहतरीन तरीके से, कुछ लोग अभी भी कर रहे हैं, और इमोशनल, फाइनेंशियल और साथ ही साथ सोशल अप्स एंड डाउन्स में अपनी जर्नी के साथ अपने इनर मैस्कुलिन और आउटर मैस्कुलिन में सबसे ज़्यादा क्रूशियल टाइम के साथ जो आपने अपनी यहाँ बैलेंस बनाने की कोशिश की, काबिले तारीफ़ है। और इसमें कितने लोग पास हुए, यानी कितने लोगों ने एक सेटिस्फैक्ट्री एक्सपीरियंस किया कि हम एक बहुत झंझावत की एनर्जी से बाहर आए। इमोशनल ब्रेकडाउन्स जो कि फुल मून, पिंक मून में हुआ था, उसके तुरंत बाद ही आपका सोलर इक्लिप्स जो हुआ, और उसके भी बड़ी बात ये कि आपको इस दौरान डिवाइन की तरफ से जो मुझे मैसेज मिला था कि अभी आपको को डिपेंडेंसी से बाहर निकालने के लिए मैसेज, यानी कि रीडिंग्स क्लियर नहीं दी जानी है, क्योंकि ये जो टाइम है आपकी खुद की स्किल डेवलपमेंट का था, आपके खुद से खुद को परखने का था। ना केवल डिवाइन फेमिनिन्स पर डिवाइन मैस्कुलिन्स ने भी इसको बखूबी क्रॉस किया, बैलेंस क्रिएट किया। बहुत सारी क्लैरिटी, क्लियर विज़न, डिवाइन मैसेजेस आपको मिले। आप खुद इस बात के गवाह हैं कि आपने किस तरीके से अपने आप को खुद से एक्सप्लोर किया और एक नए वर्जन में अपनी नई पावर को आपने महसूस किया। जिन्होंने नहीं किया वो आने वाले कुछ ही हफ्तों में या समय में महसूस करेंगे। हफ्ते तो लंबे हो जाएंगे, बहुत जल्द ही आप उस जिस फेज से इस समय ट्विन फ्लेम्स की एनर्जी निकल रही है, उसमें आपको जस्ट लाइक दिस पिक्चर खुद के ही ऑरा में अपने मैस्कुलिन और फेमिनिन एनर्जी, जो कि आपकी इनर मैस्कुलिन एंड आउटर मैस्कुलिन के साथ इनर फेमिनिन और आउटर फेमिनिन का जो यहाँ पे की लॉक सिस्टम दिखाया गया है, आपने उसको एक्सेस किया। ना सिर्फ एक्सेस किया बल्कि बखूबी अपनी स्किल्स को, अपने पेन को जीत कर, अपनी पावर्स को डेवलप करके और अपने डिवाइन लव को मच मोर क्लियर विजन के साथ, मच मोर क्लियर कॉन्सेप्ट के साथ रिसीव किया। ये सिर्फ फेमिनिन्स के लिए ही नहीं है, मैस्कुलिन्स के लिए भी है। यानी अब तक के जो झंझावत आते थे, जो पेन आते थे, हम सभी जानते हैं धरती इतनी फास्ट फॉरवर्ड रिवॉल्व हो रही है, और उस असेंशन की एनर्जी में ये जो टाइम हुआ है, ये करंट पिंक मून और जो सोलर इक्लिप्स गया है, इसमें सबसे कठिन टेस्ट जो गुजरा था वो फेमिनिन से कहीं ज़्यादा मैस्कुलिन का है। और इन मैस्कुलिन, यानी जो हमारे डिवाइन मैस्कुलिन बहुत काफ़ी लंबे समय से अपने आप को ट्रैप्ड और डिसेप्शन की एनर्जी से ट्रीट कर रहे थे, जिनको लगता था कि शायद हमारे अंदर करेज नहीं है, या हम अपनी फैमिली की तरफ आगे बढ़ नहीं सकते, या जो हम सोच रहे थे, यानी डिवाइन मैस्कुलिन जो सोच रहे थे कि ये रिश्ता अब ख़त्म हुआ, इसके आगे बढ़ाने से कोई फ़ायदा नहीं है, और इस वजह से वो रेसिप्रोकेट नहीं करते थे अपनी फैमिलीज़ के लिए, और उनके साथ कदम से कदम मिला के आगे बढ़ने की हिम्मत शायद बहुत पहले उन्होंने त्याग दी, क्योंकि उन्हें लगा कि इतने एफर्ट करने के बाद भी कुछ भी पॉजिटिव नहीं हुआ। और फेमिनिन की एनर्जी जो अपने असेंशन के दौरान जिस तरह से इवॉल्व हुई है, उसने क्वेश्चन करना तो छोड़ा, लेकिन उसका प्रभाव ऐसा था, जो 5D से क्वेश्चन वो डालती थी, जो 5D से अपनी एनर्जी के साथ वो कनेक्ट करती थी, वो भी काफ़ी हिला देने वाली एनर्जी होती थी डिवाइन मैस्कुलिन्स के लिए, जहाँ से वो ज़्यादातर एस्केप टेंडेंसी से बाहर भागने की कोशिश करते थे, यानी रनर की सिचुएशन में ही रहते थे, क्योंकि अपनी फैमिली का ऑरा फेस ना कर पाना, उसके क्वेश्चंस को फेस कर पाना, अपने 3D फेलियर्स को फेस ना कर पाना, ये एनर्जी के साथ डिवाइन मैस्कुलिन्स लगभग पिछले 2-1 सालों से ट्रीट कर रहे थे, जो कि कलेक्टिव एनर्जी थी। लेकिन करंट सोलर इक्लिप्स के साथ फुल मून ने भी एक तरह से कहेंगे इमोशनल कहर ही बरपाया,
जितना पेन फेमिनिन ने पर्ज आउट किया उससे कहीं ज़्यादा मैस्कुलिन्स की लाइफ में पेन आया। और ये पर्जिंग अब उन्हें जाके कहीं ना कहीं एक तरह से साहिल के किनारे पे लाई है, यानी एक गहरे समंदर से मंथन के बाद वो लाकर साइड में पटक दिए गए हैं। और करंट एनर्जी डिवाइन मैस्कुलिन की है, वो बेहद बेहद ही पावरफुल, इम्पॉर्टेंट और फैमिलीज के लिए बहुत ज़्यादा मैच्योर लव लेके आई है। इसके बारे में हम अब डिटेल्स में बात करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं दोस्तों डिवाइन फैमिलीज की। करेंटली जो हम गुजरे हैं सोलर इक्लिप्स से और फुल मून की एनर्जी से, तो पहले हम फुल मून की बात करेंगे। सबसे ज़्यादा पावरफुल अगर पर्जिंग मैंने फील की कलेक्टिवली इटसेल्फ, जो करंट सिचुएशंस आ रही थी उसमें इमोशनल पर्जिंग जो आई है, उसमें आप सभी की रीडिंग्स के साथ जो आप सेशंस में लेते हैं, अलावा उसके जो कलेक्टिवली आप मैसेज करते हैं अपने पेन को, और साथ ही साथ कलेक्टिव रिसीविंग एनर्जी जो थी कॉस्मिक एयर में, जो कुछ भी आप सभी की वेव्स मिल रहे थे, वाइब्स मिल रहे थे, उसमें जो पर्जिंग आई है वो इतनी गजब पावर की पर्जिंग हुई, जहाँ शायद जिसे कहते हैं ना लास्ट का जो झटका जिसे कहते हैं वो सबसे ज़्यादा पावरफुल होता है, जहाँ फैमिली ने सारे अटैचमेंट तोड़ ही दिए, टोटल डिस्कनेक्ट। लेकिन यहाँ पे जो अवार्ड, जो गिफ्ट फैमिलीज को मिले हैं वो अब आपको देखने को मिलेंगे। इतने बड़े बड़े ऑफर्स अपने करियर से रिलेटेड, यानी 3D वर्ल्ड में हम यहाँ पे बात करेंगे। डिवाइन फैमिलीज ने जो बहुत मैच्योर स्टेप्स लिए हैं, डिसीजंस लिए हैं, आगे लेने वाले हैं, आपके करियर के फेज़ में बहुत सारे ट्रांसफॉर्मेशन मिले होंगे। आपके को पार्टनर्स जो हैं, आपके कलीग्स जो हैं, आपकी लाइफ पार्टनर्स जो हैं, जिनके साथ अभी भी आप सर्वाइवल पे थे, जिनके साथ येस और नो का डिसीज़न नहीं दे पा रहे थे, डेफिनेटली यहाँ डिवाइन फैमिलीज बहुत बड़े टावर से गुजरी हैं। बहुत सारे इंटरनल डिस्प्यूट भी हो सकते हैं, विवाद भी हुए हैं, झगड़े जिसे हम कहेंगे, जो परमानेंटली किसी येस और नो की सिचुएशन में जो कन्फ्यूज़न था उसको बिल्कुल क्लियरली उन्होंने कट कर दिया है, और जहाँ येस कहना था वहाँ येस किया, और जहाँ नो कहना था वहाँ नो। इनफैक्ट डिवाइन मैस्कुलिन्स के लिए भी उनकी जो 5D एनर्जी है, अगर आप नो कॉन्टैक्ट जोन में हैं वहाँ भी बेशक बेहद प्रेम भरा हुआ है, बेहद पर्जिंग हो रही है फुल मून में। पास्ट यादें जो हैं वो बहुत पेन दे रही हैं, और फिर भी उन्होंने शायद यही प्रार्थना की ईश्वर से, या तो इस पेन से बाहर निकाल दीजिए या फिर हमारे ओल्ड वर्जन को पूरा ट्रांसफॉर्म कर दीजिए, क्योंकि अब पुराने डिस्टॉर्टेड फैमिलीन की कोई जगह ही नहीं है। और यही किया इस फुल मून और सोलर इक्लिप्स में हमारी डिवाइन फैमिलीज ने। एक लहर सी आती है दर्द की, और दूसरे ही पल उनका खुद का जो एक वॉरियर वाला स्पिरिट है वो लेके उठ के वो तुरंत खड़े हो जाते हैं, जस्ट लाइक कि तुरंत गिरते ही अपने आप को फिर से एक और भी ज़्यादा मैच्योर एनर्जी के रूप में डिवाइन फैमिली ने इस्टेब्लिश किया। और बाद में उनको इस बात का एहसास हुआ कि ये कितना प्यारा एक्सपीरियंस था, कि एक पल तो ये लगा कि आज से ही दुनिया ख़त्म हो गई। ज़्यादातर ये सोलर इक्लिप्स के साथ और फुल मून के बीच में हुआ। एक समय के लिए लगा कि दुनिया ही ख़त्म हो गई, विश्वास ही उठ गया, शायद अब अगले पल को आगे बढ़ने का कोई मतलब ही नहीं है। जर्नी क्या है, जीवन क्या है, इसका मतलब क्या है। थोड़ी देर के लिए पार्शियल टाइम में जैसे ग्रहण लगता है ना, सूरज ढक गया और आपको लगा एकदम खूब अंधेरा हो गया, ऐसी ही एनर्जी से डिवाइन फैमिली निकले। और अचानक से फिर वो जो सिग्नेट रिंग स्टेज आती है, डायमंड स्टेज जो आती है रिंग, जो सोलर इक्लिप्स में भी आपने देखा होगा, वो एकदम से शाइन करता है, और शायद पहले से कहीं ज़्यादा तरीके से बेहतर क्लैरिटी के साथ शाइन करता है। तो डिवाइन फैमिली ने अपनी उस डिपेंडेंसी, जो आप गाइडेंस को लेके बहुत ज़्यादा रहते थे कि अब क्या होगा, अब क्या होगा, और इसीलिए शायद डिवाइन ने ये मैसेज दिया था एकदम क्लियर कट कि आपको अभी कोई रीडिंग नहीं देनी है, इनको अपने ग्रोथ के लिए खुद से स्टैंड लेने दीजिए। अभी उनको इस डिपेंडेंसी से भी बाहर निकालना है कि जब कोई तकलीफ़ आएगी तो हम किसी सहारे से ही अपने आप को जज करेंगे या अपनी एनर्जी को टेस्ट करेंगे। नहीं, इस समय
आपको जिस फेज़ में डाला गया था, चाह के भी मुझे रीडिंग नहीं देने जा रही थी, क्योंकि ये पता था कि इस फेज़ से जो हमारी फैमिलीज और मैस्कुलिन्स स्टैंड लेंगे अपने अपने पावर और स्किल्स को समझने में, और सबसे बड़ी बात अपनी डिवाइन जर्नी को समझने में, वो आपके लिए, हमारे लिए और पूरी कंप्लीट जो हमारी ट्विन फ्लेम कम्युनिटी है उनके लिए ये सबसे बड़ा चैलेंज था। और इस चैलेंज में ज़्यादातर हमारे ट्विन कम्युनिटी मेंबर क्लियर पास हुए हैं। न सिर्फ पास हुए हैं बल्कि खुद भी आप एक्सपीरियंस कर रहे होंगे एक बड़ा सा कॉन्फिडेंट ऑरा अपने अंदर। साथ ही साथ आपको खुद ही नहीं अंदाज़ा था कि इतनी बुरी तरह से इमोशनल ब्रेकडाउन के बाद एकदम से आप खड़े हुए। और शायद फैमिलीज़ के लिए यहाँ पे बहुत बड़ा रोल ये रहा कि उनके जीवन में डिसीजन मेकिंग पावर बहुत ज़्यादा बढ़ी, और खुद को स्टैब्लिश करने के लिए एक नया प्रोजेक्ट खुद से तैयार करने में डिवाइन फैमिलीज आगे हैं। अगर वो आप लाइट वर्कर हैं तो अपने लाइट वर्क में भी अभी एक पल पहले अगर आप लग रहे थे कि नहीं कुछ भी नहीं, जीवन अस्त हो गया, इसका कोई मतलब नहीं, क्योंकि उधर से कुछ भी हमें सिग्नल साइन नहीं मिले क्योंकि वो अपनी जर्नी में, अपनी ग्रिलिंग में, अपनी अंदर के शैडोज़ को निकालने में इतना व्यस्त थे, कनेक्टेड थे आपसे, लेकिन जिस तरह आप कनेक्टेड थे, लेकिन जिस तरह आप झंझावत में फंसे और खुद में अपने आप को अपग्रेड कर रहे थे, वैसे ही यूनिवर्स उन्हें भी अपग्रेड कर रहा था। आपके साथ की लव एनर्जी, आपको मिस करने वाली लव एनर्जी, आपको खो देने का डर, अपने आप को एकदम डाउन ले जाना कि हमारी वजह से सब स्पॉइल हुआ, और उसके साथ ही साथ जो कार्मिक रिलेशनशिप में जो उनके साथ धुलाई हो रही थी, एक तरह से ये वर्ड बिल्कुल सही है, तो बिल्कुल उन चैलेंजेस से गुजरते हुए शब्द तो यहाँ ना तो फैमिलीज के पास हैं ना मैस्कुलिन्स के पास। यस, एक दूसरे से कनेक्ट करने की हमेशा की जो चाहत है वो दोनों के पास थी, लेकिन दोनों नहीं कनेक्ट कर रहे थे, क्योंकि जिस तरह से मिसिंग एनर्जी फैमिलीज को होती है, मैस्कुलिन की कंडीशन उनसे भी ज़्यादा बुरी थी। हाथ पकड़ के साथ लाने की कोशिश, लेकिन अंदर ही अंदर अपने आप को लाचार महसूस करना क्या होता है, ये करेंट सिचुएशन अगर कोई मैस्कुलिन से पूछे तो शायद वो खुद भी एक्सप्लेन ना कर पाए। तो ये जो कंडीशन है करेंट सोलर इक्लिप्स में मैस्कुलिन के साथ जो हादसे, जो पेन, जो पर्जिंग गुजरी, उसमें अपनी फैमिलीन की रियल वर्थ को समझ पाने का जो उनको पावर मिला है, जो क्लैरिटी मिली है, जो इस डिवाइन रिलेशनशिप के बारे में जो उनका विज़न आया है, जो परमानेंट व्यूज़ बने हैं अपनी जर्नी के लिए, वो वास्तव में डिवाइन ब्लेसिंग्स हैं। डिवाइन मैस्कुलिन्स की अगर हम बात करते हैं करेंटली, पूरी तरह से उन्हें एक मैच्योर लव फ्रीक्वेंसी से वाइब्रेट करते हुए समझा जा सकता है, और ये डिवाइन फैमिली खुद भी महसूस कर सकते हैं। आज की जो रीडिंग है आपको बिल्कुल अलग सुनने में लग सकती है। यहाँ मैस्कुलिन और फेमिनिन वर्सेस बात ज़रूर की जा रही है, लेकिन टोटल एपिसोड है वो मैस्कुलिन्स को लेके ज़्यादा है। तो हम यही कहेंगे डिवाइन फेमिनिन्स, करेंटली आपको बहुत अच्छे जोन में रखा गया है। बेशक आपकी पर्जिंग हुई, बेशक आपने पेन महसूस किया, बेशक आपने अमावस की तरह बिल्कुल डिस्कनेक्ट फील किया, क्योंकि आपको ऐसा लग रहा था कि उधर से हमें कोई रिप्लाई नहीं आ रहा है। लेकिन सबसे ज़्यादा अगर अपनी यादों में, ख्यालों में, अपने अंदर बाहर हर जगह प्रेजेंट अगर किसी ने देखा, वो मैस्कुलिन है, जिसने अपने डिवाइन लव को बिल्कुल क्लियर विजन के साथ अपनी पास्ट लाइफ में भी जाके, यानी पास्ट आपने जो कुछ भी एक्सपीरियंस किया हो अपने सपनों में, अपनी डिवाइन मैसेज जो मिलते हैं, यानी कि जो अंदर से इनसाइट आपके हायर सेल्फ आता है, सेम डिवाइन मैस्कुलिन्स को भी अपने हायर सेल्फ से क्लियर वॉइस, क्लियर विजन्स जिस तरह से फील होते हैं, या सिचुएशन बेस्ड जो उनका सोल उन्हें गाइड करता है कि ये जो हमारी फैमिली है यही बेस्ट पार्टनर है, आज से नहीं हज़ारों सालों से। और आज की सिचुएशन में जो पेन, जो डिस्टेंस, जो सिचुएशंस हैं, उसमें वो बेशक हाथ बढ़ा के नहीं उन्हें पकड़ पा रहे हैं, लेकिन दिल की जो डोर है, आत्मा की जो कॉर्ड है, उसने पूरी तरीके से होल्ड किया है अपनी उस सिल्वर कॉर्ड को, जो है उनकी डिवाइन फैमिली।
और ये पावर उनके लिए बहुत बहुत बड़ी एक्सेस की तरह थी कि उन्होंने उस डार्क नाइट ऑफ सोल से गुजरते हुए वास्तव में इस एक सोलर इक्लिप्स में जो पेन आया है वो डिवाइन मैस्कुलिन का है। लाइफ का जो फोर्स है, वर्क फील्ड का जो फोर्स है, कर्मा की एनर्जी का जो फोर्स है, उन सभी को क्लियर करने के बाद फेमिनिन को उनकी फील्ड में ग्रो करना, एक्सप्लोर करना, उनको यादों में समझना और 3D पार्ट में भी उनको स्टॉक करना, ये एनर्जी रही है डिवाइन मैस्कुलिन्स की। जितना फेमिनिन ने उन्हें कनेक्ट नहीं किया 3D एंड 5D में, आपको यकीन नहीं होगा डिवाइन मैस्कुलिन्स ने इस समय ज़्यादा नज़र रखी है अपनी फेमिनिन्स पे। स्टॉक भी किया, याद भी किया, फील भी किया, और पास्ट लाइफ के साथ जो अब तक के एक्सपीरियंस है वो डिवाइन मैसेज, डिवाइन ब्लेसिंग्स में, यूनिवर्स की जो ग्रिलिंग है उसमें उनको क्लियर विज़न, ड्रीम्स और हर तरीके से रियलाइज़ कराया गया। एंड फाइनल रिजल्ट ये है कि बेस्ट ऑफ द बेस्ट कंपेनियन ऑफ दिस वर्ल्ड इज़ डिवाइन फेमिनिन फॉर देम। और ये फीलिंग आज भी उनको बहुत क्लियर मैच्योर लव के साथ अपनी फैमिली से और भी ज़्यादा प्यार करने के लिए उनको खींच के लाई है। आगे का रिज़ल्ट बहुत अच्छा होने वाला है दोस्तों। आप जो सोच रहे थे कि डिवाइन मैस्कुलिन्स अपने डार्क नाइट ऑफ सोल से अगर गुजरते भी हैं तो उन्हें कितना वक्त लगता है, तो आप ये देख सकते हैं जिस तरह सूरज उगता है तो धीरे धीरे लालिमा आती है, लेकिन कुछ ही समय में वो एकदम उरोज पे आ जाता है और बिल्कुल तपिश के साथ पूरी अपनी एनर्जी को शो करता है। तो करंट डिवाइन मैस्कुलिन की यही है। हाँ, ये ज़रूर हुआ है कि डिवाइन मैस्कुलिन्स की लाइफ में भी बहुत सारी ब्लेसिंग्स और पावर्स मिली हैं और उनका असेंशन भी हुआ, उनकी फाइनेंशियल ग्रोथ भी हुई। एट द सेम टाइम डिवाइन फैमिलीज के लिए भी बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ एंड ऑफर्स का ये वक्त है। आपके लिए गाइडेंस है डिवाइन फैमिलीन। आप अपनी उन अपॉर्चुनिटीज़ एंड ऑफर्स को ग्रैब करते हुए अपनी बेस्ट स्किल्स के साथ, अपनी स्पिरिचुअल पावर्स के साथ और साथ ही साथ अपनी 3D स्किल्स के साथ, जो आप क्रिएटिव हैं, जो आप सेंसिटिव हैं, जो आप लवेबल हैं, जो आप सभी के लिए एक सुपर इम्पैक्ट की तरह प्रेजेंट है, उन सभी स्किल्स के साथ आपको एक पावरफुल ब्लेस्ड ऑरा जो दिया गया है, यहाँ से जो आपका रोल आगे प्ले होने वाला है वो एक बहुत अच्छे डिवाइन वर्कर की तरह है, एक लाइट वर्कर की तरह है। एट द सेम टाइम अपने डिवाइन मैस्कुलिन के लिए आपका प्यार नहीं छूटने वाला है, बल्कि और पायस और पवित्र और भी ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग आप फील कर पा रहे हैं। अगर कनेक्शन नहीं भी है तो आपको खुद नहीं पता कि इतना प्यार क्यों उमड़ रहा है। अभी शायद 10-8 दिनों पहले आपको लग रहा था कि ये सब खत्म है, अब लग रहा है कि नई, बिल्कुल नई दुनिया शुरू हुई है। ये जो की एक्सेस हुई है दोनों की तरफ से हुई है, डिवाइन मैस्कुलिन और फेमिनिन दोनों की। और अब का जो लव है वो कहीं ज़्यादा मैच्योर, कहीं ज़्यादा एनर्जेटिक, कहीं ज़्यादा एक दूसरे को डिवोटेड और कहीं ज़्यादा एक दूसरे में फेथ लेके आया है। फैमिलीज ने बहुत कोशिश भी की होगी, 3D वर्ल्ड में भी आपने बहुत सारे मैसेजेस, कॉल और कनेक्शन किया, लेकिन एक बहुत प्यारी सी सुखद सी आपको फीलिंग, अगर आप अफर्मेशन में चाहें तो आपको पता लगेगी कि आपको कहीं कोई ईगो हर्ट नहीं हुआ, कि उधर से कोई रेसिप्रोकेशन आपको नहीं मिला और आपने बस मुस्कुरा के ये सोचा कि मैंने तो अपनी बात कह दी, उनको जो कहना होगा उचित समय आने पे वो ज़रूर कहेंगे। ये डिवाइन फैमिलीज के अंदर एक सबसे सुखद परिवर्तन जो आया है, जो वो हर्ट होती थी, जो वो डिस्टॉर्टेड फील करती थी कि नहीं ऐसा क्यों, अब तक क्यों नहीं कनेक्शन, आज ये लगा कि मैंने लेटर पोस्ट कर दिया है, जब पहुँचेगा, जब फील आएगा तो उसका जवाब ज़रूर आएगा। ये आत्मविश्वास डिवाइन फैमिलीन का और डिवाइन मैस्कुलिन का जो लव है, बहुत मैच्योर, बहुत पावरफुल, पायस लव जिसे कहेंगे अपनी फैमिलीन के लिए। सब कुछ बाहर जो उन्होंने छोड़ दिया वो उनके अंदर मिला, उनकी खुद की फैमिलीन पावर के रूप में। एंड यस, डिवाइन मैस्कुलिन इस समय सेल्फ लव में भी है, अपने आप के लिए बेहतरीन वर्जन में अपने आप को कन्वर्ट करना, ताकि वो अपनी फैमिलीन के सामने खुद को प्रेजेंट कर सकें। ये खूबसूरत एनर्जी डिवाइन मैस्कुलिन और फैमिलीन की है। आप देखेंगे शायद इसी वजह से दोनों तरफ मिररिंग हो रही है। आपके अंदर एक
लीडर की तरह, एक वॉरियर की तरह भी झंझावत का एक सीन है कि यानी कि लगता है कि कभी हलचल हो गई, बहुत बड़ा भूकंप आ गया इमोशंस में, और फिर एट द सेम टाइम आपके अंदर प्यार का सैलाब भी है। और ये दोनों तरफ हो रहा है, क्योंकि मैस्कुलिन जो फील कर रहे हैं, जो उनकी 3D लाइफ में वो वास्तव में वॉरियर की तरह इस समय ट्रीट कर रहे हैं, डील कर रहे हैं, वो फैमिलीन फील कर रही है अंदर। और जो फैमिलीन का बहुत बड़ा ओपन हार्ट जिसे हम कहेंगे वेलकम है अपने मैस्कुलिन के लिए, वो फील कर रहे हैं डिवाइन मैस्कुलिन्स अपनी फैमिलीन की एनर्जी को, यानी उनके अंदर प्यार की भी आहट है, और वो उन दोनों एनर्जीज़ के साथ आप दोनों एक दूसरे को मिरर कर रहे हैं। दोस्तों, ये अगर रीडिंग आपको वर्ड बाय वर्ड अगर आपको समझ में आती है तो आप समझ सकेंगे ये रेजोनेंस आपको बहुत अच्छे जोन में लेके जा रहा है। बेशक रिकन्सिलिएशन और रिक्रिएशन की एनर्जी है, काफ़ी डीप मेच्योर लव के साथ डिवाइन मैस्कुलिन और फैमिलीन एक दूसरे को डिवोटेड हैं करेंटली। एंड यस, कोई तुलना नहीं, कोई एक दूसरे से शिकायत नहीं, और एक न्यू पिक्चर, न्यू पेंटिंग के लिए उन्होंने अपने आप को यहाँ प्रेजेंट किया है। दोनों की लाइफ में फाइनेंशियल ग्रोथ हो रही है, दोनों की लाइफ में सुपर प्लानिंग चल रही है, दोनों की लाइफ में एक बड़े बड़े स्टेज पे जिसे कहेंगे अपने आप को, अपनी स्किल्स को, अपनी पावर्स को प्रेजेंट करने का मौका मिलने वाला है, वो दोनों को मिलेगा। एट द सेम टाइम दोनों एक दूसरे के प्यार में पूरी तरह से भाव विभोर, लेकिन 3D में अपने कर्मा की ड्यूटी में दोनों फॉरवर्ड तरीके से ग्रो करने वाले हैं। आज की एनर्जी दोस्तों आपको बताएगी कि वास्तव में आपका जीवन यहाँ पर है क्यों। खुद की इम्पोर्टेंस, खुद की वर्थ, अपने प्यार की वर्थ, अपने डिवाइन की कनेक्टिविटी के साथ खुद को फील कर पाना, ये ब्लेसिंग फील करना, और इस ब्लेसिंग्स के साथ अपनी स्किल और वर्थ के साथ कैसे सोसाइटी में, कैसे अपनी कम्युनिटी में खुद को डिवोट करते हुए उनको सर्विस देना, इस ही प्रक्रिया का नाम है लाइट वर्क। और दोनों कर रहे हैं यहाँ बखूबी, दोनों के जीवन में बड़े परिवर्तन, और न सिर्फ जीवन में, एक दूसरे के लिए, अपने अंतरात्मा में भी दोनों के लिए बड़े परिवर्तन। ये एनर्जी अभी काफ़ी लंबे समय के लिए चलने वाली है, टोटल सरेंडर की भी एनर्जी हम इसे कहेंगे। मैस्कुलिन और फैमिलिन अपनी अपनी दिशा में बढ़िया काम कर रहे हैं, और अंदर ही अंदर एक दूसरे के लिए बेस्ट सपोर्टर्स हैं। मैच्योरिटी के साथ, क्लैरिटी के साथ अपने लव को वो एक्सप्रेस कर रहे हैं, और उस एक्सप्रेस लव जो है उसकी फीलिंग आप खुद भी एंजॉय कर रहे हैं, और इसका रिज़ल्ट आउटर वर्ल्ड में भी बहुत पॉजिटिव होने वाला है। तो आज के लिए दोस्तों इतना ही। ये रीडिंग हम सभी के लिए ब्लेसिंग है। आगे जो आने वाला समय है वॉरियर्स के लिए, उनकी ड्यूटीज़ का समय है, तो ये ड्यूटीज़ जो हैं, जो चैलेंजेस हैं, जो 3D पार्ट में चैलेंजेस हैं, उसकी एनर्जी आपको आगे बताई जाने वाली है। इंतज़ार करिए। आपने सोल मिशन के लिए वीडियो की बात की थी, बार बार मुझे वहाँ पे रोका जा रहा है कि अभी तैयार होने दीजिए, सोल मिशन बिल्कुल सामने है, आपको खुद से एक्सप्लोर कर लेना है। लेकिन बेशक ईश्वर ने चाहा तो आपको उसके लिए एक शॉर्ट वीडियो ज़रूर दिया जाएगा। दोस्तों, आज के लिए इतना ही। ओम नमः शिवाय, ओम शांति।